परम पूज्य गुरुदेव ने कहा था कि हमारा ये ज्ञान यज्ञ अश्वमेध का रूप धारण करेगा। महाआदिशक्ति वेद माता परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में शत वंदन करते हुए प्रसंग को शुरू करते हैं। दिसंबर 1967 की अखंड ज्योति पत्रिका में परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं, ज्ञान यज्ञ से परिष्कृत मनोभूमि अपनी एक संघर्ष भूमिका प्रस्तुत करेगी। सड़ी गली जीर्णता अपने विकृत रूप में जहां कहीं जड़ जमाए बैठी होगी, वहां से उसे उठाकर फेंकने के लिए एक और कदम बढ़ाना पड़ेगा। ज्ञान यज्ञ से प्रभाव करने की क्षमता केवल संस्कारवान व्यक्तियों में ही होती है, जिनमें जड़ता और दुष्टता मजबूती से जड़ जमाए बैठी है। वे न इस प्रभाव को ग्रहण करते हैं न बदलते हैं। उनके भाग्य में दुर्गति ही लिखी है, दुर्गति ही लिखी है। इन कराल काल की दाढ़ों में चिपके हुए मरण धर्मों सभी प्राणियों पर महाकाल का प्रकोप होना है। उनकी लाशों को ठिकाने लगाने का कार्य आखिर इन प्रबुद्ध व्यक्तियों को ही करना है। एक देवासुर संग्राम फिर होगा, एक देवासुर संग्राम फिर होगा। गुर्राने वाली असुरता का मुंह तो फिर तोड़ा जाएगा। न बदलने के लिए आग्रह किए बैठे लोगों को युग के अनुरूप बदलने के लिए विवश किया जाएगा। इसमें हाथापाई होना ही है, ये साफ दिखाई दे रहा है। ज्ञान यज्ञ अंत में एक ऐसे अश्वमेध का रूप धारण करेगा जिससे समस्त दुर्बुद्धि और दुष्टता का तिरोधान हो जाएगा। गुरुदेव ने इसे ज्ञान यज्ञ को इतना महत्वपूर्ण क्यों बताया? गुरुदेव ने कहा है कि सारी समस्याओं का जड़ हमारा मन है और हमारा मन हमारी बुद्धि को गुमा देता है। हमारे मन में जो कल्पनाएं उत्पन्न होती है, सुबुद्धि और दुर्बुद्धि दोनों की ओर चली जाती है। गुरुदेव कहते हैं कि जिसने अपने जीवन में मन को साध लिया, उसने जीवन साध लिया, उसने सारी सिद्धियां प्राप्त कर। जिसने अपने मन पर संयम कर लिया, संयम पा लिया, वो जीवन में कहीं अटकने वाला नहीं है, कोई गलत कार्य करने वाला नहीं है, क्योंकि उसने अपने मन को साधा है। अपने मन रूपी घोड़े पर अपने संयम की लगाम कसी है, और जिस कारण से वो कभी भी अधर्म का कार्य कर ही नहीं सकता। गुरुदेव कहते हैं कि व्यक्तियों को धर्म के बारे में इसलिए बताया जाता है ताकि वह अधर्म करने से डरे। धर्म का मुख्य उद्देश्य यही है कि व्यक्ति के अंदर अधर्म के प्रति इतनी घृणा पैदा कर दे कि वो कभी अनैतिकता का कार्य ना करे, कभी अधर्मी ना बने, अधर्म की ओर अग्रसर होने का सोचे ही नहीं। अब समस्या वर्तमान समय में क्या आई? वर्तमान समय में हम अपने धर्म को ही भूल गए, हमारे नित्य कर्म के नियम को भूल गए, स्वाध्याय को भूल गए, अच्छी पुस्तकें पढ़ना भूल गए। हम क्या पढ़ते हैं? अश्लीलता भरा साहित्य। क्या देखते हैं? अश्लीलता भरा साहित्य। आप बता सकते हैं कि आज के वर्तमान समय में जो फिल्म जगत की फिल्में आती है, क्या परिवारजनों के साथ बैठकर देखी जा सकती है? जो वर्तमान समय में वेब सीरीजों का ट्रेंड चला है, इससे क्या समाज पतन की ओर नहीं जा रहा? हर एक फिल्म में, हर एक नाटक में व्यक्ति को एक तो शराब पीना सिखाया जा रहा है, धूम्रपान करना सिखाया जा रहा है, तीसरा अश्लीलता भरा कार्य करना। गुरुदेव कहते हैं यही मुख्य कारण है हमारे पतन, और आज भी नहीं समझ रहे हैं। गुरुदेव कहते हैं कि आप जैसा खाओगे वैसा सोच पाओ। अपनी मेहनत का कमाया खाया तो आपकी बुद्धि कभी भ्रष्ट नहीं होगी। दूसरा, गुरुदेव कहते हैं
कि आप जैसा देखोगे वैसा अंतर्मन में चित्रित होगा, और फिर अंतर्मन उसको चित्रित करते हुए अपने आनंद की अनुभूति महसूस करता है और आप उस और खिसक जाते हैं, चाहे वो रास्ता गलत हो। मूवी में दिखाया जाता है अलग अलग वैवाहिक संबंध होते हुए भी अधर्म के प्रति अग्रसर हो, वैवाहिक होते हुए भी नाजायज संबंध बनाया जाए, वो मूवी में सही दिखाया जाए। उसके बाद शराब पीने का ये जो तरीके हैं ना, ये इन्होंने वास्तविक रूप से समाज को शुद्ध बनाने में, समाज को ऊपर उठाने में कोई भूमिका नहीं निभाई। मूवी बनाने वाला चाहता है कि मैं करोड़ों रुपए कमा लूं, जो उसमें काम कर रहा है वो भी एथिक्स के ऊपर नहीं, नैतिकता के ऊपर कार्य नहीं करता, जिस कारण से आज हमारे समाज की यह स्थिति हुई। आज यदि महिलाएं सुरक्षित नहीं है, आज यदि किसी के घर में माँ बाप को इज्जत नहीं मिल रही, तो उसका मुख्य कारण ये पाश्चात्य संस्कृति की आई फिल्म जगत की दुनिया है, जिसमें संस्कार नाम की कोई चीज नहीं है। जब तक व्यक्ति में संस्कार नहीं, तब तक वो पशुतापूर्ण जीवन जिएगा। वो पशु योनि के तुल्य ही जीवन जी रहा है, उसे मनुष्य होने का कोई मतलब नहीं। इसलिए गुरुदेव कहता है कि देवत्व को प्राप्त करना है तो पहले संस्कारवान बनना पड़ेगा। संस्कारवान बनो, संस्कार अपने अंदर रखो और अपने परिवारजनों के साथ संस्कारित व्यवहार करो, तभी आप खुशियों का अनुभव करें। वर्तमान समय में लोगों के पास सारी सुख सुविधाएं हैं, लेकिन फिर भी अपने परिवार के सदस्यों से ही दुखी है। क्यों? क्योंकि वहां पर आ जाता है हमारे संस्कार की कमी। हम केवल अपने सुखों को ही महत्व देते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि पहले त्याग को महत्व दो। आप परिवार में हैं, परिवारजनों के सुखों को पहले तवज्जो दो। जब परिवार का प्रत्येक व्यक्ति ऐसा करेगा तो कौन दुखी रहेगा? सभी सुखी रहेंगे। इसलिए प्रिय परिवारजनों, आप सभी से भी विनम्र निवेदन है कि आप भी अपने परिवार में नियमित स्वाध्याय और गुरुदेव का साहित्य जरूर रखें। अपने परिवार के बच्चों को उनके बारे में जरूर बताएं। नियमित एक साथ भोजन करने का प्रयास करें और भोजन समाप्त होने के बाद संध्या वंदन करें। संध्या वंदन के बाद अपना परिवार एक साथ बैठकर उसमें गोष्ठी करे, पूरे दिन की चर्चा करे, अच्छे अच्छे प्रसंगों की चर्चा करें, जिससे परिवार में एक बॉन्डिंग क्रिएट होगी, एक दूसरे का महत्व समझ में आएगा, एक दूसरे के प्रति विश्वास जागृत होगा और एक दूसरे के दुखों को समझने का प्रयास होगा, और इससे एक खुशी खुशी परिवार, कहते हैं परिवार स्वर्ग का अनुभव कराता, तो वह स्वर्ग का अनुभव आप कर पाए। अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए परम पूज्य गुरुदेव का स्मरण करते हुए आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी संवेदना प्रकट करें और जय श्री राम अवश्य लिखें।